दोस्तों नमस्कार। अब हमारा तीसरा यूनिट शुरू हो रहा है जिसका नाम है अधिगम एवं शिक्षण की विधियां। तो अधिगम एवं शिक्षण की विधियां जानने से पहले यह धारणा हमें होनी चाहिए कि यह अधिगम माने क्या होता है। अधिगम का अर्थ है लर्निंग, जो अध्यापक द्वारा छात्र जान लेता है। अधिगम को करने वाला छात्र है, लेकिन अधिगम को देने वाला अध्यापक है। अधिगम के तो ये विधि, शिक्षण की विधि अध्यापक की ताकत के आधार पर होती है। अलग अलग अध्यापक अलग अलग तरीके से अधिगम की प्रक्रिया करते हैं। अधिगम के लिए अनेक विधि है जो अध्यापक पर आधारित है। हम जानते हैं अध्यापक छात्र की मनोदशा को ध्यान में रखकर अधिगम की प्रक्रिया करते हैं। प्रमुखतः अधिगम एवं शिक्षण के 4 विधियां हैं। एक है श्रव्य भाषिक विधि, दूसरा है खेल विधि, तीसरा है संप्रेषण विधि, चौथा कार्य आधारित भाषा शिक्षण विधि। तो हम उनमें एक एक को लेकर देखेंगे। पहला श्रव्य भाषिक विधि। श्रव्य भाषिक विधि व्यवहारवाद पर आधारित है। हम जानते हैं व्यवहारवाद मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का आविष्कर्ता पावलो है। व्यवहारवादी यह सोचते हैं कि छात्र शिक्षा को, विषय को, जानकारी को, ज्ञान को स्वाभाविक दशा से स्वीकार करें। जानकारी छात्र के सामने प्रत्यक्ष होना चाहिए, जिसका अनुभव, सीखने का अनुभव, अधिगम करने का अनुभव छात्र को धीरे सीधे मिलना चाहिए। अपने अनुभव द्वारा छात्र सीखता है, अर्थात करके सीखता है। भाषा संबंधी विषय में श्रव्य भाषिक विधि के अंतर्गत देखिए, जितना हो सके भाषा सुनने के लिए छात्र को मौका मिलना चाहिए। सुनकर छात्र भाषा सीखता है। श्रवण करके अंततः वो भाषण करने के लिए, बोलने के लिए तत्पर हो जाता है। यह सुनने की प्रक्रिया व्यवहारवाद पर आधारित है। श्रव्य भाषिक विधि को मानने वाले व्याकरण के नियमों पर अत्यधिक ध्यान नहीं रखते। शब्द भंडार को विकसित करने में ध्यान नहीं रखते। श्रव्य भाषिक विधि में शुद्ध उच्चारण, जिस प्रकार यदि हम जब हिंदी सिखाते हैं, जब हम कक्षा में जाकर हिंदी सिखाते हैं, तो छात्र को ऐसा अवसर प्राप्त होना चाहिए कि जिस प्रकार हिंदी मातृभाषा को स्वीकार करने वाला एक व्यक्ति हिंदी बोलता है, उसी प्रकार सुनने का, श्रवण करने का अवसर मिलना चाहिए।
यह श्रव्य भाषिक विधि की एक विशेषता है कि जब अन्य भाषा सिखाते हैं अध्यापक, अधिगम की प्रक्रिया जब अध्यापक अन्य भाषा के रूप में हिंदी करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि हिंदी केरल के छात्रों के लिए अन्य भाषा है, जब वो हिंदी सीखता है, छात्र को हिंदी भाषी जिस प्रकार हिंदी बोलता है उसी प्रकार वही हिंदी सुनने के लिए अवसर मिलना चाहिए, ताकि उसका बोलना ठीक हो, उच्चारण सही हो। जिस प्रकार हिंदी भाषी हिंदी बोलता है उसी प्रकार हमारा बच्चा हिंदी बोलना चाहिए। वही व्यवहारवाद पर आधारित है, यही श्रव्य भाषिक विधि पर आधारित है। जैसे हम जानते हैं कि एक मातृभाषी लोग जब हिंदी बोलता है तब उस पर व्याकरण के नियमों पर ध्यान नहीं देता, शब्द भंडार को विकसित करने के लिए वो ध्यान नहीं देता, बल्कि जो हिंदी बोलता है उसका उच्चारण सही होता है, जिस प्रकार आविष्कार करता है वो आविष्कार हिंदी भाषी जिस प्रकार करता है उसी प्रकार होता है। इसलिए श्रव्य भाषिक विधि में संवाद की प्रधानता है, गिव एंड टेक ऑफ ओपिनियन, वार्तालाप, बातचीत, उसके आधार पर भाषा सिखाई जाती है अध्यापक द्वारा। और यह भी हमने देखा कि व्याकरण पर बल नहीं देता, उसका भाई कहे, उसके भाई कहे, उसकी भाई कहे, लड़का आती है कहे, उस पर ध्यान नहीं देता, लड़की आता है कहे, वो उस पर ध्यान नहीं देता। अक्सर ऐसा होता है, मातृभाषी लोग हिंदी जिसकी मातृभाषा है जो लड़की को लड़की आता है कहता है, वो व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। लेकिन श्रव्य भाषिक विधि को मानने वाले इस पर ध्यान नहीं रखते, बल्कि शुद्ध उच्चारण जिस प्रकार हिंदी भाषी हिंदी का उच्चारण करता है उसी प्रकार हिंदी सिखाने के लिए कोशिश करता है। इसको मानते हैं व्यवहारवादी लोग, इसे श्रव्य भाषिक विधि कहते हैं। आगे आप उसे पाठ्य पुस्तिका में देकर पढ़ लीजिए। नमस्कार।